यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। नमस्कार दर्शकों, जीवन सार गीता आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, पिछले एपिसोड में हमने जाना कि किस तरह से आज दिन तक मैं कौन इस पहेली को जब मैं सुलझा रही थी तो अपने आप को शरीर या देह ही समझ रही थी। और हमने जाना कि शरीर या देह जो है वो नाशवंत है, विनाशी है, और इसमें जो मूल्यवान बहुमूल्य चीज़ है जिसका ही सही कीमत कहे या सही मूल्य कहे है ही, तो वो है आत्मा। और इस पहेली को और आगे सुलझाने के लिए आज फिर से हमारे साथ है ब्रह्मा कुमारी शिवमणि बहन। तो बहन जी, आपका बहुत स्वागत है। नमस्कार। ओम शांति। ओम शांति। आत्मा के लिए ये कहा जाता है कि ना आत्मा मरता है न मारता है। देखा जाए तो जब अर्जुन भी युद्ध में खड़े थे तो भगवान उनको यही कह रहे थे कि आपको आपके सामने जो है उनके साथ युद्ध करना है। तो कहीं ना कहीं जब कोई युद्ध भी कर रहा है तो या तो वो खुद मरेगा या दूसरों को मारेगा। वैसे ही आज भी हम देख रहे हैं, आज की भी जीवन की परिस्थिति ऐसी ही है कि व्यक्ति जो कुछ चाहता है ना, कई बार चाहने के लिए ही वो कोई ना कोई क्रिमिनल एक्ट भी कर देता है। तो या तो वो स्वयं मरता है या अन्य को मारता भी है। तो इस स्थिति में हम जाने तो कहीं ना कहीं मरना और मारना दोनों भी होना तो है ही ना, दोनों में से कोई एक तो भी होगा ही। यहाँ पर गीता में भगवान ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर शरीर का अंत होता है लेकिन आत्मा का अंत नहीं होता है, क्योंकि आत्मा एक अविनाशी शक्ति है, नित्य स्वरूप है, शाश्वत है। जब आत्मा है ही अनादि शाश्वत तो उसका अंत कभी हो ही नहीं सकता। लेकिन हम अक्सर यहाँ भी देखते हैं, आज के दुनिया में भी देख रहे हैं, तो महाभारत के युद्ध में भी देख चुके हैं कि वहां भी मार रहे थे। और आज भी बहुत लोग ऐसे हैं जो समझते हैं हम इसको मार रहे हैं, लेकिन सच में कोई व्यक्ति मरता है क्या? मारते हैं लोग, लेकिन मरता है क्या? किसी का खून भी कर देंगे, क्या सच में वो व्यक्ति मर जाता है? व्यक्ति तो मर ही जाता है ना जब मार दिया गया उसको। तो मरता है क्या, इसके बारे में गीता में भगवान क्या कहते हैं, तो आज हम वो समझने का प्रयास करेंगे। तो इसके बारे में गीता के दूसरे अध्याय के 19वें श्लोक में यहाँ पर भगवान सुंदर रूप से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि ये एनम व्यक्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उद्भवतान विजानितो नायम हंतिना हन्यते। अर्थात जो व्यक्ति आत्मा को मैं मार देता हूँ ऐसे समझता है और जो उसको मैंने मार दिया ऐसे समझता है, लेकिन दोनों ही यह नहीं जानते कि आत्मा वास्तव में कभी नहीं मर सकती और आत्मा को कोई कभी मार भी नहीं सकता। बिल्कुल, यहाँ पर बहुत सुंदर बात है ये समझने के लिए। अर्थात आत्मा कभी मरती भी नहीं और कोई आत्मा को मार भी नहीं सकते। कहीं ना कहीं आज दिन तक जो हम समझ रहे थे कि मैं मर जाऊंगा या मेरा कोई संबंधी है, रिलेटिव है, या कोई किसी को दुश्मन भी कहता है कि मर जाएंगे, तो हम आज दिन तक इसका भाव तो ये हो गया कि पूरी तरह से स्वयं को देह या शरीर ही समझ रहे थे। कभी हमने इसका अनुभव या यूँ कहे महसूसता ही नहीं की कि मैं इस शरीर से कुछ अलग हूँ, आत्मा हूँ जो न कभी मरेगी न मरेगा। परंतु एक चीज़ आज स्पष्ट हो गई कि हम अपने आप को आत्मा भी समझ ले यदि, तो भी ये शरीर तो मरता है ही ना। शरीर मरता है, लेकिन जो आत्मा अविनाशी शक्ति है वो कभी मर नहीं सकती। इसको आज हम बहुत सारे एग्जाम्पल के रूप में भी देख रहे हैं। लोग समझते हैं हमने इनको मार दिया,
आज कितने ऐसे केसेस को देख रहे हैं कि व्यक्ति अगर कुछ प्रॉपर्टी के लिए भी किसी को मारता है, ईर्ष्यावश किसी को मारता है, किसी के ऊपर घृणा होती है तो मारते हैं। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति को मार देते हैं। मारने के बाद वो समझते हैं ये शाश्वत चला गया, इनका और हमारे साथ अभी कोई कनेक्शन नहीं। किसी को मार दिया, उनका प्रॉपर्टी मिल गई, किसी को मार दिया, वो हमारे लाइफ से चले गए। ऐसे तो हम कर रहे हैं, क्या वो सच में मर रहा है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आज हम देख रहे हैं। एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल ही हम लेंगे तो दो बिजनेसमैन थे, दो पार्टनर्स थे बिजनेस में, दोनों बहुत क्लोज फ्रेंड भी थे। दोनों मिलके बहुत अच्छी तरह से बिजनेस संभाल रहे थे। वहां बहुत प्रॉफिट हो रहा था उनकी कंपनी में। जब प्रॉफिट बढ़ गया, एक के मन में विचार आया कि अगर मैं इसको मार दूंगा तो पूरा प्रॉपर्टी मेरी हो जाएगी, मैं डबल प्रॉपर्टी का ओनर हो जाऊंगा। ऐसे उनके मन में संकल्प आया। ऐसे संकल्प आने के बाद उसने बहुत कुछ प्लान किया इस व्यक्ति को मारने के लिए। ऐसे प्लान करने के बाद एक दिन उसको घर में बुलाया, खाना खिलाया और उसको मार भी दिया। किसी को भी मालूम ही ना पड़े, ऐसे उसको लेके गए और एक जो बहता हुआ पानी था एक नदी में डुबो दिए। किसी को भी मालूम नहीं पड़ा कि इसने उस व्यक्ति को मार दिया है। सभी समझने लगे कि वो खुद ही मर गया है। कुछ दिनों के बाद, 1-2 साल के बाद, उसके घर में एक फंक्शन था। उस फंक्शन के लिए उसने बहुत लोगों को इनवाइट किया था, क्योंकि अभी तो और भी बड़ा व्यक्ति बन चुका था। जब फंक्शन कर रहा था तो सारे गांव के जो भी मेहमान आए थे, उन मेहमान के साथ एक छोटा बच्चा भी उस फंक्शन में आया था। जब वो फंक्शन हो रही थी उसके घर में, वो छोटा बच्चा जब इस व्यक्ति को देखा तुरंत बोलने लगा खूनी खूनी। जब वो शब्द बोलते हैं तो उनके माता पिता पूछते हैं कौन खूनी है, तो इस व्यक्ति के ऊपर उंगली उठा के बोलता है यही खूनी है। किसका खून किया? तो बोलते हैं मेरा ही इसने खून किया। ऐसे बोलने के बाद माता पिता भी डर गए। हम मेहमान बन के इतने बड़े व्यक्ति के घर में आए हैं और हमारा बच्चा इसको ही खूनी कह रहा है। ऐसे बोल के बच्चे को वापस ले जाते। ले जाने के बाद भी रात भी वो नहीं सो रहा है। सोने के बाद भी डर से उठ के बैठ रहा है वो बच्चा, फिर भी वो आएगा, मुझे मार डालेगा ऐसे बोल रहा था। तो बाद में उसको डॉक्टर के पास ले गए। तो जब उस बच्चे को डॉक्टर ने इंक्वायरी किया तो वो बोलता है पिछले जन्म में मैं इनका पार्टनर था, इसने मुझे पैसे के लिए मारा था। ऐसे बोलने के बाद डॉक्टर पूछते हैं कौन सा दिन, किस टाइम, तो वो बच्चा सब कुछ वैसे का वैसे ही बता देता है जिस दिन उनका देहांत हुआ था। तो वो कंप्लेंट पुलिस तक जाती है। तो पुलिस इंक्वायरी करते हैं तो बाद में मालूम होता है उसी समय उसी घड़ी उस व्यक्ति का देहांत हुआ था जो वो बच्चा बोल रहा था। तो फिर पुलिस क्या करते हैं, ये जो बड़े व्यक्ति था उसको फिर से जेल में डाल देते हैं। लेकिन वो समझता था मैंने उसको मार दिया, उसका पूरा प्रॉपर्टी मुझे मिल गई। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी तो मिल गई, लेकिन उस आत्मा का अंत तो नहीं हुआ था। फिर भी जब वो आत्मा मरते समय भी वही संकल्प मन में रख के मरने के कारण दूसरा जन्म लेने के बाद भी उसका रिवेंज तो लिया ही उसने आखिर, क्योंकि वही संकल्पों के साथ आत्मा गई थी। तो आज ये भी एक टेक होम मैसेज हम ज़रूर लेकर ही जाएंगे कि हम सोचते हैं कि कोई हमने गुनाह कर दिया, पाप कर दिया और उसका हमें सुख भी ले लेते हैं। वो जो हमने ठगी करके पैसा कमा भी लिया यदि, तो वो पैसे से भले ही स्थूल रूप में सुख ले लेते हैं और भले ही उसकी आत्मा उसको अंदर से कोस नहीं भी रही है, तो भी सामने वाले व्यक्ति का जो दुख है या परेशानी उसने झेली है, क्योंकि इसका शरीर भले मर गया परंतु आत्मा ने तो दुख अभी भी था ही, इसलिए वो अगले जन्म में भी उस आत्मा ने वो दुख की फीलिंग को अनुभव करके उसको आखिर जेल में तो पहुंचाया ही। लेकिन वो आत्मा जो है, हम सोच रहे थे कि वो मर गई, लेकिन आत्मा कभी मरती ही नहीं। तो यहाँ पर भगवान हमें ये बात स्पष्ट कर रहे हैं, जो मारता है वो समझते हैं मैंने इनको मार डाला, लेकिन वो मरता नहीं है। और जो मर गए हैं वो समझते हैं हम मर गए, लेकिन वो आत्मा भी नहीं मरती है, सिर्फ नाश हुआ है देह का। तो दोनों ये सत्य नहीं जानते, मारने वाला भी ये सत्य नहीं जानता कि मैंने इनको मारा लेकिन ये मरा नहीं।
और जो मर गए हैं वो भी ये सत्य को नहीं मानते, मेरा कुछ हुआ नहीं, सिर्फ देह का अंत हुआ है। बिल्कुल। इसलिए आज दिन तक जो हम सोच रहे थे कि ये देह चले जाएगा तो मैं भी चला जाऊंगा, या सामने वाला जो व्यक्ति है उसका भी देह चला गया तो वो भी चला जाएगा और उसका जो प्रॉपर्टी है वो सुख मैं ले लूँगा, परंतु ये बात कहीं ना कहीं अल्प थी या आधी सच्चाई हम जान रहे थे। पूर्ण सच्चाई तो ये है, पूर्ण सत्य तो यही है कि आत्मा जो है न मरती है न मारती है। इसके बारे में हम महाभारत में भी अगर लेंगे तो जो भीष्म पितामह थे उसने भी एक प्रतिज्ञा ली थी, कभी स्त्री के साथ युद्ध नहीं करेंगे। जब वो प्रतिज्ञा ले चुके थे, मैं कभी भी स्त्री के ऊपर बाण नहीं चलाऊंगा, ऐसे उसने प्रतिज्ञा ली थी। तो जब उसके साथ दुश्मनी थी शिखंडी का, पिछले जन्म का दुश्मनी के कारण वो जन्म लेके, पुनर्जन्म लेके भी भीष्म के आगे आकर उनको मार। बिल्कुल, पिछले जन्म में जो शिखंडी थी वही अंबिका थी। हाँ। और जब भीष्म पितामह उसको लेकर आए थे तो अंबिका ने कहा कि अभी मेरे को आप लेकर ही आए हो तो आपको विवाह करना पड़ेगा, परंतु भीष्म पितामह ने उस समय भी प्रतिज्ञा ली थी कि मैं विवाह नहीं कर सकूंगा, तो उन्होंने उसको श्राप दिया था कि पिछले जन्म में मैं आपका वध करूंगी, अगले जन्म में मैं आपका अगले जन्म में मैं आपका वध करूंगी। तो फिर अगले जन्म में बिल्कुल वो उस प्रतिज्ञा को, माना आत्मा ने जो प्रतिज्ञा की थी, भले ही शरीर बदल दिया परंतु उस आत्मा ने अपना पूरा प्रतिशोध लिया। तो आत्मा कभी मरती नहीं, कोई आत्मा को मार भी नहीं सकता। अगर ये एक सत्य आज दुनिया के सभी लोग जान जाएंगे तो एक तो हम भय से मुक्त हो जाएंगे कि मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, और दूसरा हम किसी का बुराई करना नहीं चाहेंगे, क्योंकि हम बुराई करेंगे तो भी वो आत्मा वापस आती है। आज भी दुनिया में हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे केसेस को देख रहे हैं कि आत्मा कितने घर में भटकती है, कितने संबंधियों के बीच में जाती है। तो ये सत्य आज सबके सामने है कि आत्मा का अंत नहीं हो सकता, अंत तो सिर्फ देह का होता है। इसीलिए जब मारने जा रहे हैं, किसी का खून करने जा रहे हैं, तो पहले ही सोचना चाहिए कि इसका अंत तो नहीं हो सकता। जिस चीज को पाने की इच्छा में हम एक बुरे काम करने जा रहे हैं, लेकिन वो चीज मिलेगी तो भी हमें रिटर्न देना ही पड़ेगा। बिल्कुल, अगर ये सच्चाई आज मनुष्य जान ले कि वो बुरा कर्म कर रहा है तो उसको उसका रिटर्न, बुरा फल लेना ही पड़ेगा। इसलिए कहीं आज दिन तक व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैं तो सुख ले रहा हूँ, बहुत मैंने बुरा कर्म किया है परंतु सुख ही ले रहा हूँ, और वो इस बात से अनजान है कि आगे चलकर इसी जन्म में या अगले जन्म में उसको रिटर्न दुख के रूप में ज़रूर मिलना है। और यदि हर एक को ये निश्चय हो जाए कि हमें इसे दुख में रूपांतर करना ही है, तो शायद वो जो गलत काम कर रहा है वो गलत काम करे ही नहीं। तो शायद गीता हमें ये भी उस मार्ग पर लेके जा रही है कि हम गलत काम से बचे रहे, क्योंकि अगर गलत काम करेंगे तो मुझे उसका फल गलत ही मिलेगा। लेकिन हम सुन तो रहे हैं कि हमें ये नहीं करना चाहिए, गीता पढ़ भी रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो शब्द आते हैं अर्जुन का सुनते हैं, तो अर्जुन युद्ध के मैदान में खड़े हैं और बोल रहे हैं मैं युद्ध नहीं करूंगा, इन लोगों को मार के मुझे क्या प्राप्ति होगी। जब अर्जुन ये सोच रहे हैं कि इन लोगों को मारने के बाद मुझे अगर विजय मिलेगा तो भी इन लोगों का खून का इल्जाम तो मेरे ऊपर आएगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर भी इसका अर्थ तो अर्जुन तो बिल्कुल सही दिशा में सोच रहे हैं, क्योंकि जैसे आपने बताया कि अगर युद्ध करता भी है अर्जुन तो उसको जो युद्ध किया है उसका पाप तो उस आत्मा पर चढ़ेगा, और ये आत्माएं जो है, क्योंकि शरीर तो नहीं मरेगा, शरीर तो मर जाएगा भले ही, परंतु आत्मा तो नहीं मरेगी, तो उसका जो रिवेंज है या प्रतिशोध है उसको लेना ही, वो भी उनसे लेगी ही, वो प्रतिशोध लेने आएगी ही आत्मा। इसीलिए वो पहले ही सोच रहा था कि मुझे किसी को मारना नहीं चाहिए। युद्ध के मैदान में खड़े होकर अर्जुन सोच रहा था, लेकिन आज के लोग नहीं सोच रहे हैं। हम किसी को मारेंगे तो उसका बाद उसका रिटर्न हमें मिलेगा ही। तो गीता की जरूरत आज के लोगों को ज्यादा है। तो हमें पहले एक जान लेना चाहिए कि स्वयं है, हम है कौन। आज तक हम इतना ही समझते आ रहे हैं कि हम एक देह है, तो दूसरे को भी देखते हैं तो समझते हैं ये देह है,
जब ये व्यक्ति मर जाएगा तो इनका देह जल जाएगा, जलाएंगे तो जल जाएगा, लेकिन देह तो जलेगा, लेकिन वास्तव में उसके अंदर जो चेतन शक्ति है उस चेतना का कभी अंत नहीं हो सकता। तो पहले हमें वास्तव में ये जानना चाहिए हम है कौन। जैसे व्यक्ति सुबह से रात तक कितने बार ये शब्द बोलता है, मैं और मेरा। जब भी बात करते हैं तो बोलते हैं मैंने किया, मैंने किया। कोई काम किसने किया बोले तो बार बार ये शब्द आता है, मैंने किया। और ये किसका है कोई पूछेगा तो बोलते हैं ये मेरा है, मेरा है। ये जो मैं और मेरा बोल रहे हैं, तो पहले ये स्पष्ट रूप में हमें जानना चाहिए इस देह में मैं मतलब कौन और मेरा मतलब क्या। तो सबसे पहले तो सचमुच में ये स्पष्टता चाहिए कि ये देह में मैं कौन हूँ, मैं आत्मा हूँ और मेरा क्या है। आज दिन तक मैं सगे संबंधियों को ही मेरा समझ रही थी, परंतु ये बात से अनजान थी कि ये शरीर ही है। सगे संबंधी जिनसे मैं अपना समझ रही थी, वो शरीर का भी एक दिन तो अंत होना ही है। तो सचमुच में यदि देखा जाए तो वो शरीर भी या देहधारी भी, रिलेटिव्स भी मेरे तो हुए ही नहीं। यहाँ पर मेरा जो समझ रहे हैं, मेरा तो यहाँ कुछ है ही नहीं। ये देह भी मेरा नहीं है वैसे वास्तव में देखा जाए तो। लेकिन हमें पहले वास्तविक अर्थ मालूम होना चाहिए मेरा क्या है और मैं कौन हूँ। जैसे कि हम आंखों से देखते हैं, बार बार हम देखते समय भी बोलते हैं मेरा आंख। कभी ये शब्द नहीं बोलेंगे कि मैं आंख हूँ। सुनते हैं तो भी बोलते हैं मेरा कान, बात करते हैं तो भी बोलते हैं मेरा मुख, काम करते हैं तो बोलते हैं मेरा हाथ, चलते समय बोलते हैं मेरा पाँव। ये सब मेरा है, ये सब मेरा है। तो ये देह में कैसे हो सकता हूँ। नाम बोलते समय भी बोलते हैं मेरा नाम ये है। नाम भी मैं नहीं हूँ, इस तन में जितने अंग भी है वो भी मैं नहीं हूँ। तो इन सब से अलग, इन सबको चलाने वाला जो चेतन शक्ति है वो मैं हूँ। वास्तव में इसे हमें पहला जानना चाहिए। इस सत्य को अगर हम जान जाएंगे तो हमारे अंदर जो दुविधा है वो मिट जाएगी, तो हमारी देखने की दृष्टिकोण भी चेंज हो जाएगी। इसीलिए हमें पहले ये जानना चाहिए हम आत्मा है। आत्मा ना तो कभी मरती है ना तो कभी किसी को मार सकती है। इसके बारे में गीता में भगवान सुंदर रूप से समझाते हैं कि ये एनम वेंति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम। अर्थात यहाँ पर जो किसको मारता है वो समझता है मैंने इसको मार दिया, और जो मर जाता है वो समझता है मैं मर गया। लेकिन यहाँ दोनों नहीं जानते, आत्मा को कोई मार भी नहीं सकता और आत्मा कभी मर भी नहीं सकती। बिल्कुल। जो आज ज्ञान आत्मा के बारे में लिया और आपने इतने सुंदर रूप से दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। ओम शांति। दर्शकों, आज हमने जाना कि आज दिन तक मैं कौन, इसके लिए हम अपने आप को मैं शरीर हूँ और अन्य लोगों के लिए भी ये भी देहधारी है अर्थात शरीर है, हम इसी भाव में थे। तो कहीं ना कहीं जो दुख की फीलिंग या दुख की अनुभूति हम कर रहे थे, वो दुख सहजता से हमें मिल रहा था, क्योंकि हम विनाशी चीज़ों के पीछे, विनाशी देह और विनाशी देहधारियों के पीछे भाग रहे थे। आज हमने जाना कि मैं अपने आप को ऐसा कहती हूँ कि मैं हाथ हूँ। मैं ऐसा नहीं कहती मेरा कि मैं हाथ हूँ, ऐसा नहीं कहती हूँ। मैं कहूँगी मेरा हाथ है, मेरा कान है, मेरा मुख है, मेरी आँखें हैं। और नाम के लिए भी कहूँगी मेरा नाम डोनिका है, अर्थात मैं इससे बहुत अलग हूँ। और मैं कौन हूँ, तो मैं एक आत्मा हूँ जो कि कभी न मरती है न मारती है। ऐसे ही कई प्रश्नों के साथ फिर से हम मिलेंगे। आज आपने इतना हमारे साथ साथ निभाया, इसके लिए मैं डॉक्टर डोनिका रूपारेल आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ। नमस्कार। ओम शांति। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि